Hello everyone, this is video number 16, chapter number 2nd. In this video, we will discuss question number 25th. But before that, we will discuss the concept of appropriations. Appropriations. जो appropriations हम प्रॉफिट एंड लॉस appropriation में बनाते हैं, they are of two types. फर्स्ट टाइप के साथ लिखा होता है appropriations are to be provided. Like salary is to be provided, interest on capital is to be provided, commission is to be provided. और सेकेंड टाइप के साथ लिखा होता है these are to be provided but as a charge. These are to be provided as a charge means उनके साथ charge word जो होता है वो mention होता है, charge against the profit. जो सेकेंड टाइप है उसमें क्या होता है कि whether profit is available or not, these are to be made for sure. अगर आपकी अप्रोप्रिएशन के साथ चार्ज वर्ड लिखा हुआ है, इट मीन्स आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में या नहीं है, आपको वो अप्रोप्रिएशंस देनी ही पड़ेंगी. लेकिन अगर वहाँ पे सिर्फ प्रोवाइडेड लिखा है, इट मीन्स कि अगर तो आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है तो दे दो, अगर नहीं है तो मत दो, और अगर आपके पास प्रॉफिट कम है तो उसको अप्रोप्रिएशंस की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो. सो देयर कैन बी थ्री केसेस टू दिस. फर्स्ट केस इज व्हेन प्रॉफिट इज अवेलेबल. अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप उनको अप्रोप्रिएशंस दे दोगे. सेकेंड, व्हेन प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल. अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो कोई सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं है. और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अप्रोप्रिएशंस आर टू बी प्रोवाइडेड. सिर्फ प्रोवाइडेड लिखा है, एज अ चार्ज नहीं लिखा है. तो अगर है तो दे दो, नहीं है तो मत दो. थर्ड केस होता है व्हेन इनसफिशिएंट प्रॉफिट इज अवेलेबल. मींस अप्रोप्रिएशंस के बारे में लिखा हुआ है कि सैलरी दे दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, लेकिन प्रॉफिट जो है वो कम है. तो इस केस में हमारे पास प्रॉफिट तो अवेलेबल है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है. सो द अप्रोप्रिएशंस आर टू बी मेड बट इन द रेशो ऑफ अप्रोप्रिएशंस. हाउ? सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2. तो ए और बी पार्टनर है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है. टोटल प्रॉफिट इज 10,000 रुपीज़. ठीक है जी. तो ये जो प्रॉफिट है ये अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा जाए तो 6,000 मिलेगा ए को और बी को मिल जाएगा 4,000. साथ में उन्होंने लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल इज 6,000 एंड इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल इज ऑल्सो 6,000 रुपीज़. तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 है, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6,000 है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट है हमारे पास 10,000 रुपीज़ और जो टोटल इंटरेस्ट बनता है वो बनता है हमारा 12,000 रुपीज़. तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएशन की अमाउंट है वो ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट जो है वो इनसफिशिएंट है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, नेट प्रॉफिट विल बी ब्रॉट डाउन टू राइट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 10,000 रुपीज़. देन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. देखिए, जब अप्रोप्रिएशंस की अमाउंट प्रॉफिट से ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, उस अप्रोप्रिएशन की रेशो बना लेते हैं. यहाँ पे 6,000 दोनों को देना है, 6,000 ईच, तो इसकी रेशो बन जाएगी 1:1. फिर इसी रेशो में हमें टोटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. ठीक है जी. ऐसे केस में व्हेन प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट, यहाँ पे प्रॉफिट है तो सही लेकिन इनसफिशिएंट है यानी कि कम है, तो हम क्या करते हैं, जो मेन रेशो होती है क्वेश्चन में दैट इज 3:2, इसको कंसिडर नहीं करते बल्कि अप्रोप्रिएशंस के बेसिस पे ए को मिलना चाहिए था 6,000, बी को मिलना चाहिए था 6,000, दोनों की रेशो बनती है इक्वल. तो इसके बेसिस पे रेशो कैलकुलेट की जाएगी और रेशो के बेसिस पे जो प्रॉफिट है उसे बांट दिया जाएगा. तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 ए को मिल जाएगा और बी को भी मिल जाएगा 5,000. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 में देयर आर टू पार्टनर्स जय एंड विजय entered into partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas. They contributed capitals of 80,000 and 50,000. ये उनकी capital और profit sharing ratio is 3:2. The partnership deed provides that interest on capital shall be allowed at 9% per annum and profit for the year is 7,800. So we have to prepare profit and loss appropriation account. So इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है 7,800. जेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 के बेसिस पे 80,000 का
9% कैलकुलेट करेंगे तो जय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा 7,200 और 50,000 पे 9% कैलकुलेट करेंगे तो 4,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा विजय का। इन दोनों का टोटल बनता है 11,700, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 7,800 विच इज़ इनसफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट्स की रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इनको 9 पे डिवाइड करते हैं तो हमारी रेशियो बन जाती है 8 and 5, ठीक है जी। यानी कि जय और विजय की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगी 8:5। इस रेशियो में हम ये वाले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वही हमने यहाँ पे करना है। 7,800 का 8/13 दैट विल बी 4,800 विल बी गिवन टू जय एंड 7,800 का 5/13 दैट विल बी 3,000 विल बी गिवन टू विजय। तो 7,800 जो हमारा टोटल प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है उनकी एप्रोप्रिएशंस की रेशियो में। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 25th। थैंक यू।